हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पीईटी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। लास्ट वीडियो जो पीईटी हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आया था पार्ट ए, उसमें 2021 के 2 पेपर और 22 के 3 पेपर का डिस्कशन हो चुका है। बचे हुए पेपर्स के जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं पीईटी में पूछे गए हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। पार्ट 2 वीडियो है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन कोर्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स न्यूमरस स्कॉलर्स वर एडॉर्न्ड एज नवरत्नास। ये टोटल नवरत्नास मतलब 9 जेम्स हैं, टोटल मैंने नाम रख दिया है। जिसमें ये धनवंतरी का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, पूछा गया था धनवंतरी कौन है और ये कौन से रूलर के टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो ये टोटल 9 जेम्स हैं, इन्हें ही नवरत्नास कहते हैं और ये चंद्रगुप्त सेकेंड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। ये हमारे पास टोटल दिल्ली सल्तनत के रूलर दिए गए हैं और सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम टाइम तक रूलिंग जो किया था उसका हमें नाम बताना है, जो कि है खिलजी डायनेस्टी। 1290 से लेके 1320 तक, जो सिर्फ 30 ईयर्स तक इनका रूलिंग पीरियड है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है दिल्ली सल्तनत का वो सी है, मतलब खिलजी डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द क्वेश्चन मार्क है डलहौजी अनेक्स्ड अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एक्चुअली में ब्रिटिश एम्पायर इंडिया जो है डलहौजी ने जो अनेक्स किया था अवध को 1856 की बात है। डलहौजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पीछे भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 2023 में भी क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करूंगी। तो इसका आंसर है स्टेट बीइंग मल एडमिनिस्ट्रेटिव। मल एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब एक तरीके से सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन न चलाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। राइट द नेम ऑफ पोर्ट ऑफ हरप्पा। हमें बताना है जो हरप्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके पोर्ट्स के नाम क्या थे। पोर्ट का नाम लोथल है, क्योंकि जो मेन सी पोर्ट फॉर इंडस वैली पीपल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स के लोगों के लिए बना है वो लोथल पे बना है, जो कि भगवा एंड साबरमती रिवर के बीच में है। डॉकयार्ड एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल पोर्ट, मतलब सबसे पहला जो टाइडल पोर्ट, बड़ा पोर्ट बना हुआ लोथल पे, तो इसलिए लोथल को हम पोर्ट ऑफ हरप्पा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है जैनिज्म का वो है नॉन वायलेंस, जो कि है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2023 शिफ्ट 1 का, महावीर स्वामी बिकम नोन एज जीना। व्हाट डज जीना मीन्स। जीना का मतलब होता है द कॉन्क्वेयर, द ग्रेट कॉन्क्वेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज मेंशन्ड इन अशोका's inscriptions there were 5 major political centers in the Mauryan Empire, including the capital Patliputra and other 4 provincial centers. Which among the following was not the provincial center? टोटल 4 जो सेंटर्स थे उसमें एक था उज्जैनी, एक था सुवर्णनगरी, तक्षशिला, तो एक तोसाली था। इसमें इंद्रप्रस्थ नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब उसमें नहीं है। तो इसमें पूछा गया नॉट प्रोविंशियल, नॉट पूछा गया तो नॉट मतलब पहला इसका आंसर सही है। ऋग्वेदा कंटेन्स डायलॉग बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड विच 2 रिवर्स। ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद है हमारा, ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है पूरा ऋग्वैदिक पीरियड का, जो कि विश्वामित्र जो है ये हाइमन्स जो थे बीज एंड सतलज रिवर के बीच के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर शिवाजी डेथ effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmanas who served Shivaji's successor as Peshwa or principal minister. Which city became the capital of Maratha kingdom? उस टाइम पे मराठा किंगडम का कैपिटल जो है पूना, जिसे हम पुणे भी कहते हैं, वो बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working on the British plans as the British liked it to be worked out? सोमनाथ लहरी इसका नाम है, मतलब इसका आंसर सही है और ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है, इन 1722 द सूबेदारी ऑफ विच वॉज गिवन टू सवाई राजा जय सिंह का जो सूबेदारी था वो आगरा
का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सवाई राजा जय जो है वो जयपुर के कैपिटल बनाए थे अपने एम्पायर का, कब? 1727 में। जंतर मंतर जो ऑब्जर्वेटरी वो बनाया गया है दिल्ली में, जयपुर और उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में, वो भी कौन बनवाया था? सवाई राजा जय ने ही बनवाया था। इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट हरप्पन साइट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो हरप्पन साइट सबसे पहले डिस्कवर हुई है वो रोपर है। इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता इन द फॉर्म ऑफ अ पोयम इन संस्कृत वॉज कंपोज्ड बाय विच पोएट दैट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर एट इलाहाबाद? हरिसेना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान वॉज अ रूलर ऑफ दिल्ली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्ट्रीज? ये बिलोंग करते हैं सैयद डिनेस्ट्री से, जो 1414 एडी में एडी से स्टार्ट हुआ था। सबसे ये फोर्थ डिनेस्ट्री, खिज्र खान का जो सैयद डिनेस्ट्री है फोर्थ डिनेस्ट्री है, और ये लोधी डिनेस्ट्री उसके बाद फिफ्थ था, और तुगलक डिनेस्ट्री थर्ड था। मतलब तुगलक डिनेस्ट्री के बाद सैयद डिनेस्ट्री, उसके बाद लोधी डिनेस्ट्री था। तो ये टोटल इसका आंसर जो है ये सी करेक्ट है। और यहाँ पे आलम शाह जो थे 1443 से 51 तक लास्ट रूलर थे सैयद डिनेस्ट्री के, जिन्होंने बहलोल लोधी को हरा के अपनी जो है डिनेस्ट्री स्थापित किया था। मतलब लोधी डिनेस्ट्री के बाद, ठीक है, बहलोल लोधी को हरा के बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, बाय हुम द फोर्ट विलियम कॉलेज लोकेटेड एट कोलकाता वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1800? रिचर्ड वेलेंसली है 1798 में, 1908 से 1805 तक। इसका आंसर जो है ए करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचिंग ऑफ महावीरा हिज फॉलोअर्स वर transmitted orally for several centuries. They were written down about 1500 years ago. Presently, those are available at which of the following places? वल्लभ, गुजरात। इसका आंसर सी वाला करेक्ट है। The concluding part of the Veda is known by which of the following names? उपनिषद से जो कंक्लूड किया गया है वेद को, वो सब लास्ट, मतलब वेदांत, इसका उपनिषद का मतलब वेदांत भी होता है, मीन्स ऑफ द एंड ऑफ द वेदा, इसका मतलब होता है एंड ऑफ द वेदा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग मराठा चीफ्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रीजन्स। हमारे पास कुछ मराठा चीफ के नाम दिए गए हैं और किस रीजन से बिलोंग करते हैं वो पूछा गया है। इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा। मराठा एम्पायर से बिलोंग मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। पहला सी में मैच होगा, सेकंड ए में, थर्ड डी में, और फोर्थ जो है वो बी में मैच होगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट वुमेन वर ऑर्डेन्ड इनटू द संघ फॉर द फर्स्ट टाइम? वैशाली में सबसे पहले वुमेन्स अलाउ हुए थे संघ में पार्टिसिपेट करने के लिए। आनंद जो कि डिसिपल्स ऑफ बुद्धा, डिसिपल्स का मतलब स्टूडेंट, शिष्य होता है। परस्यूडेड मतलब होता है राजी करना, मतलब इंसिस्ट करना। हिम टू मतलब बुद्धा जी को परस्यूड किया, राजी किया कि वुमेन्स को अलाउ किया जाए संघ में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे पहली जो वुमेन थी वो बुद्धास फॉस्टर मदर, फॉस्टर का मतलब होता है देखभाल करने वाली, जो उनकी मम्मी थी, मतलब मासी जो थी, वो सबसे पहली वुमेन थी। प्रजापति जिनका नाम गौतमी था, फर्स्ट वुमेन टू बी अगेन एज अ भिक्षुणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल एम्परर बाबर had defeated Rana Sanga and their allies at which of the following places? खन्ना इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ फोर्ट लोकेटेड इन द बहरनपुर इज नोन एज दक्कन का दरवाजा वॉज बुल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यादुवंशी अहिर किंग? ये है आसा अहिर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दक्कन का दरवाजा जो है आसा अहिर ने बनवाया था। हमारे पास है, विच वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर दैट इज नोन एज एनी अकबर? 1589 में जो कि अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, वो उसमें उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
फर्स्ट में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है और सेकंड में इवेंट्स ऑफ द अकबर्स राइन, अकबर के राइन मतलब राज्य के अकबर के राइन पीरियड के टाइम पे जो इवेंट्स थे उसको डिस्कस किया गया था। और थर्ड में डिस्कशन हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू वगैरह के बारे में। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड वॉल्यूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। Which Harappan site located in India includes deposits of Hakraware? Hakraware is a type of poetry that is a typical of settlement dating back before the early phases of the Indus Valley civilization. इसका आंसर है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर 1 जो कि हरियाणा हिसर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। Which among the following was the first capital of हर्षवर्धन? थानेसर सबसे पहला कैपिटल था। थानेसर से कन्नौज से थानेसर कैपिटल शिफ्ट किया था हर्षवर्धन ने। ये एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वापस रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्धा इज बिलीव्ड टू हैव partially mediated at which among the following places for 6 years before he went to the Bodh Gaya for the final realization? इसका आंसर है दुर्गेश्वरी केव जो कि 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया है। इसका लोकेशन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1851 द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी described which of the following kingdom as a cherry that will drop into our mouth one day? ये अवध किंगडम के लिए लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। 1848 से 1854 तक उनका शासनकाल था। 1850 में अवध किंगडम को हड़पने के लिए ये वर्ड लॉर्ड डलहौजी का था, चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये टोटल हमारे पास क्वेश्चन हो गए। 2023 तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस। मतलब 23 में टोटल 4 एग्जाम्स हुए थे पेट के और सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के पेट PYQs के साथ। थैंक यू सो मच।